Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कायनात दिवल। आप सबका मेरे चैनल कायनात दिवल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? भाई आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी हूँ। बस अभी हम लोग जल्दी से निकल रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रेन छूटने वाली है। तो फ्रेंड्स पहुँच गए हैं हम स्टेशन। आप लोग को कुछ सरप्राइज़ है, देखते जाइए क्या सरप्राइज़ है। और फ्रेंड्स ये रहा सरप्राइज़। हम शानू से मिलने स्टेशन आए थे क्योंकि वो दिल्ली जा रहा था, तो स्टेशन में हम यहाँ पे मिलने के लिए आए थे। और ये मुझे राजू ने डरा दिया। राजू को मैंने देखा नहीं, वो छुप के पीछे से आ गया। तो फ्रेंड्स फाइनली ये पागल लोग मिल गए हमें। हम इनसे मिलने आए थे स्टेशन। वीडियो बना रही है। अरे तुम पोस्ट दे रहे हो। तब ये पागल लोगों को मैं बैग में देखती हूँ क्या क्या लाए मेरे लिए। बैग तो बैग क्या? शानू ट्रेन चली गई है, अब क्या होगा? तुमने छुड़वाई मेरी ट्रेन। मेरे घर पे जगह नहीं है। ट्रेन में फैज़ की ट्रेन चली गई। मेरे दोस्त ने जाने के आप अच्छा तुझे तो भाभी बता रही, तू ज्यादा दोस्ती बता रहा है ना। रुक जा। तो फ्रेंड्स ज़्यादा वक्त नहीं था, इसलिए स्टेशन के बाहर ही मैंने उन लोगों को खाना खिलाया क्योंकि बाहर जाने का कहीं टाइम नहीं था। और ये खाना मैं घर से बिरयानी, रोस्टेड, रायता वगैरह सब उनके लिए बना के लेके गई थी। हाँ, अबे खाना दिखाओ, मैं कितनी मेहनत से बना के लाई हूँ जल्दी में लोगों के लिए। इसको पलटो ऐसे। हाँ। नहीं आता है। हाँ, मैंने कभी बेटा बाहर ऐसे खाया नहीं ना तुम लोग के जैसे। राजू को सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ट्रेन छूटनी नहीं चाहिए, राजू आता ही रहता है। ये नहीं खाता रहता हूँ, इस तरीके से खाता रहता हूँ दोस्तों के साथ। मजे बहुत मजा है। तुमने पकड़ो इसको और लेना। तुम राजू से टेस्ट करके बताइए हमने की मेहनत कितनी अच्छी है कितनी नहीं है। बहुत अच्छा। मामू आप रिएक्शन दीजिए। बना नहीं रहा। हाँ। खा लो मिट्टू। चटनी दे दो क्या? मिट्टू क्या खा रहे हो? रोस्टेड मम्मी का। मेरा मुर्गी का। मुर्गी का नहीं, मम्मी का। ये देखो मैं बड़ा सवाब का काम कर रही हूँ। मैं बड़ा सवाब का काम कर रही हूँ। आज सारे बदले पूरे हुए। जब मैं मौदा जाती हूँ तो भाई लोग क्या बोलते हैं कि बहनों को खाना खिलाना क्या सवाब का काम होता है राजू? आज ये सवाब का काम मैंने कमाया है। फैज़ तो बेचारा कितना भूखा। क्या बोल रही थी? वो पहचान नहीं है। मैंने याद दिलाया था। तो फ्रेंड्स इन लोगों को दिल्ली जाना था और वैसे तो उसी ट्रेन से जाना था, लेकिन इनके फरीद भाई ने इनको बाई ऑर्डर बोला कि इतना क्या होता है, 2 मिनट का तो स्टॉपेज होता है, वो भगी आएगी, भगी चली जाएगी, तो इसलिए रुक जाना और नेक्स्ट ट्रेन से चले जाना। तो बस नेक्स्ट ट्रेन अभी आधे पौन घंटे में थी, तो तब तक हम लोग स्टेशन के बाहर ही हैं और बस वहीं पर ये इनकी बिरयानी पार्टी चल रही है। हाँ तो फ्रेंड्स इन लोग के लिए मैं घर से खाना लेके आई थी, तो बस फिर ये लोग खाना एंजॉय करते हैं और मैं अपनी ब्लॉगिंग करती हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर में। मिलो और फ्रेंड्स उनको छोड़ के आते हुए ड्राई क्लीनर से हमने फैज़ का ब्लेज़र लिया। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग? आई होप कि अच्छा ही लगा होगा। और तो मैं स्टेशन से आ गई थी घर, फिर बच्चों को खाना वाना दिया, बच्चे सो गए हैं
और अब मैं अपनी ब्लॉग की एडिटिंग कर रही थी तो लास्ट रह गया था, तो बाय बोलने के लिए आई हूँ। तो फ्रेंड्स, शानू, राजू ये दोनों मेरे साबरा खाला के बच्चे हैं। दोनों ही बहुत नेक, बहुत अच्छे बच्चे हैं। और मेरी तो खैर सभी खाला माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, और सभी खाला के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। तो बस, तो ये शानू अभी दुबई से आया हुआ था, मौदहा में था। और तो पिछली बार भी आया था, तो ऐसा नहीं हो पाया था कि मीटिंग हो पाती, मिलना विलना हो पाता। वही बाहर से आते हैं, कम छुट्टी होती है तो नहीं हो पाता है। तो बस फिर इस बार तो बस अब इसको जाना था। अब परसों इसकी फ़्लाइट है, तो दिल्ली जा रहा था ये। तो मैंने सोचा कि चलो स्टेशन पे जाके मिल लेते हैं। तो फरीद जी तो बोल रहे थे कि नहीं, उसको घर ही बुला लो, स्टेशन पे क्या मीटिंग हो पाएगी। तो उसको काफ़ी समझाया कि आ जाओ, थोड़ी देर की तो बात है, तो या फिर जो भी है रुक के जाना, लेकिन उसको कुछ काम है दिल्ली में, तो इसलिए वो पहले ही जा रहा था। तो कह रहा नहीं, रुक नहीं पाऊँगा, तुम ही स्टेशन आ जाओ तो बस थोड़ा सी मुलाकात हो जाएगी। तो बस फिर उसको दिल्ली जाना था, और ये मेरा जो स्टॉपेज था। तो लेकिन फिर भी फरीद जी ने इनको बोला कि नहीं, तो तुम नेक्स्ट ट्रेन से चले जाना, लेकिन ऐसे नहीं कि उसी ट्रेन से जाओ, 2 मिनट का तो स्टॉपेज होता है। तो बस फिर मैं गई थी उससे मिलने के लिए। और मेरी गाड़ी के लॉक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे कुछ बहुत ही चाहने वालों ने कुछ कर दिया मेरी गाड़ी के लॉक में, जिसकी वजह से मैं जब यहाँ से गई थी तो काफ़ी परेशान हुई थी। उसमें कुछ फंसा दिया था, और जब मैं गई मैंने देखा तो फिर जल्दबाजी में थी, फिर वो लॉक मतलब था उसमें कुछ प्रॉब्लम। अब उसके बारे में क्या बोलना है, तो वो तो खैर खुद ही अब मुझे देखना है। देखिए शायद कल मैं शोरूम जाऊंगी, वहीं जाके उन लोगों को दिखाऊंगी। तो बस ये है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम जब कल गए और अंदर मैंने बस उनसे मिली, तो मैंने उनसे पूछा कि अब क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि टाइम नहीं है, तो बस यहीं पे बैठते हैं, तो स्टेशन में नेक्स्ट ट्रेन से चले जाएंगे। तो लेकिन मैंने उनको फिर अपनी गाड़ी की प्रॉब्लम बताई कि मेरी गाड़ी के लॉक में ऐसी प्रॉब्लम है, और ये अब लॉक खुल नहीं रहा है, अब मुझे जाना भी था। तो दोनों भाइयों ने बोला कि चलो चलते हैं, देखते हैं। तो फिर राजू शानू आया, थोड़ा सा शानू ने ट्राई किया, लेकिन फाइनली मेरा जो राजू है मास्टर तो राजू ने गाड़ी खोल दी, और उसने बोला सीधा घर जाना बाजी, और इंशाल्लाह कल उसको दिखा दीजिएगा। तो अब मैं जाऊंगी कल, देखो इंशाल्लाह देखूंगी, तो मैं कल जाऊंगी उसको दिखाने के लिए। तो बस फिर मेरे साथ ऐसे ही होता है, पूरी तरह से खुश नहीं हो पाती हूँ, कहीं थोड़ी सी कुछ चीज़ें कुछ और हो जाती हैं, कुछ चीज़ें कुछ और हो जाती हैं। तो बस फिर वहीं, तो टाइम बहुत कम था, और जब उसने गाड़ी का लॉक खोल दिया तो वो वापस लॉक नहीं कर रहा था, डर के मारे। कहता ऐसा ना हो कि फिर से लॉक हो जाए, फिर उसकी ट्रेन का टाइम हो जाए उन लोगों की, और मुझे आना हो जाए, रात हो रही थी, बच्चे साथ में थे। तो उसने बोला कि अब लॉक नहीं करते हैं, अब गाड़ी के पास ही रहते हैं। तो हम लोग गाड़ी के पास ही थे, तो बेचारों ने वहीं गाड़ी के पास में उसके बैग के ऊपर खाना वाना रख के खाना खाया। मैं उनके लिए बिरयानी बना के ले गई थी, चिकन बिरयानी और रोस्टेड वगैरह लेके गई थी। तो बस बच्चों ने खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे आप लोग को पता है कि मुझे खिलाने में बहुत खुशी मिलती है। तो बस फिर इस तरीके से थोड़ी सी हम लोगों की स्टेशन वाली पिकनिक हो गई बहुत टाइम के बाद। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि पहले लोग पिकनिक में जाया करते थे, मतलब कहीं अच्छी अच्छी जगह पे। आजकल तो लोगों को फुर्सत ही नहीं है, मॉल ने तो सारी खुली जगह ही ख़त्म कर दी है। लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, मॉल जाते हैं, लेकिन पहले घर से बना के खाना हम जाते थे, बाहर कहीं खाते थे, या फिर वहीं बनाते थे फिर खाते थे, एंजॉय करते थे। तो वो माहौल ही धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। लेकिन नहीं, इंशाल्लाह अब सलीम, हम कभी भैया, वैसे अभी हम लोग मौधा में करते हैं, खेत में जाते हैं, घर का बना हुआ लेके, या मार्केट से कुछ ले लेते हैं, तो वहाँ जाके खाते पीते हैं। लेकिन अब ऐसे ही करना है हम लोगों को, जब सबको इकट्ठा होना है इंशाल्लाह। अभी शानू जब नेक्स्ट टाइम आएगा, और कभी ऐसा हुआ कि हम लोग सब इकट्ठा, मैं चाहती हूँ उस टाइम पे फरीद जी भी हों, शानू भी हो, सलीम भी हो, क्योंकि सबका एक साथ होना मुश्किल है। सब सर्विस वाले हैं, तो सबका एक टाइम पे रहना मुश्किल ही होता है। और मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग हों उस टाइम पे, तो फिर कुछ पिकनिक की जाए, कहीं मौदा में बाहर जाके खाना वाना बनाया जाए। तो बस ऐसे ही कुछ करना है इंशाल्लाह। तो बस फिर इस तरीके से थोड़ी सी मुझे खुशी मिली। कोई भी अपना मिलता है तो खुशी तो मिलती है, अच्छा लगता है, भले वो थोड़ी देर के लिए ही सही। और फरीद जी खैर होते तो वो तो खैर ज़बरदस्ती उनको लेके ही आते। वो भी यही बोल रहे थे, कहते मैं होता तो मेरे सामने नहीं चला पाते ये लोग। आज तो उन्होंने फ़ोन पे काफ़ी डांटा है उसको
लेकिन उसको कुछ काम था, अब टाइम ही नहीं बचा है, कोई इंसान छुट्टी आता है तो टाइम ही नहीं बच पाता है, तो इसी वजह से उसको वहीं से जाना हुआ। राजू को बोला है मैंने कि लौटते वक्त होके जाए, लेकिन वो भी बोल रहा है कि रोज़े शुरू हो जाएंगे बाजी, देखो कैसा होता है कैसे नहीं होता है, नहीं तो फिर आएगा इंशाल्लाह। राजू का हर बार आना हो के रह जाता है। वैसे वो पिछले साल तो शायद सर्दियों में सलीम के साथ आया था, और बाप रे वो मोमेंट इतना मज़े का था ना, देखिए जैसे कुत्ते भौंक रहे ना उस टाइम भी मम्मा ने मेरे लिए रज़ाई भिजवाई थी, क्योंकि सलीम अपनी कार से आ रहा था, और मम्मा ने मेरे लिए रज़ाई भिजवा दी थी कि तुम लोग जा रहे हो तो गुड़िया के लिए रज़ाई लेके जाओ वहाँ पे। तो रज़ाई तो वहाँ यहाँ हमारी गली पे तो कहीं जगह है ही नहीं गाड़ी खड़ी करने की, तो ये लोग आगे में एक कॉलोनी है वहाँ गाड़ी पार्क करनी थी। सलीम को पता नहीं था, रात में सलीम ने उसको छोड़ दिया राजू को रज़ाई लेके, और कहा कि तुम यहीं वेट करो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ फिर चलता हूँ। राजू रज़ाई को कैसे पकड़ता, तो राजू ने रज़ाई पूरी लाद ली, ओढ़ ली है रज़ाई को, और खड़ा है वहाँ पे। अब उसको पता नहीं, फर्स्ट टाइम आया था सलीम के साथ में, तो उसको पता नहीं था कि कहाँ जाना है, बाजी का घर कहाँ है, और कुत्ते इसके आगे पीछे लग लिए, तो ये परेशान हो गया। अब इधर देख रहा है तो पीछे सलीम दिख नहीं रहा, आगे बाजी का घर पता नहीं है उसको, बीच में खड़ा कुत्ते इसको घेर रहे हैं, लपक रहे हैं। तो ये फिर मुझे फ़ोन किया, तब तक मेरी इससे बात नहीं हो पाई। फिर किसी तरीके से ये आ गया बच्चा। रात में इन लोग को 12 बज गया था आते आते, तो ये मौधा से बाई कार आए थे, और खैर जिस तरीके से पहुँचे तो कह रहा पाजी बहुत खतरनाक एरिया में घर है, कुत्ते दौड़ा लेते हैं। मैं तो इतना डर रहा था कि ना सलीम भाई दिख रहे, ना बाजी दिख रही है, मैं कहाँ जाऊँ, और बड़ी मुसीबत में था। तो खैर फाइनली वो आया था, थोड़ी सी हमने मस्ती की थी, फिर हम लोग ज़्यादा टाइम सलीम रुका ही नहीं था, फिर हम आगरा गए, उसने कहा बाहर चलते, फिर फतेहपुर सीकरी घूमने गए। तो मुझे तो वॉमिट होती है कार में, जाते हुए भी चक्कर खा के गई, आते हुए चक्कर खा के आई, उल्टी करती हुई गई, उल्टी करते हुए आई। ये दोनों सलीम और राजू तो मुझसे परेशानी हो गए थे। घर पे आके मैं पूरा पड़ गई बिस्तर में, तो सलीम कह रहा है उल्टी करते हुए, सलीम कह रहा है कुछ खाएगी, मैंने चिल्लाया इनके ऊपर, तो बेचारे खुद से खाना लेके आए, खाए अपना। मैं तो बेहोश ही हो गई थी, इतनी मुझे उल्टियाँ हुई थी आगरा से आने में, तो ज़्यादा रह नहीं पाए थे उसके साथ में यहाँ पे। अब इंशाल्लाह कभी मैं उसको बोलूँगी कि आए। भैया के साथ में भी आना हुआ था, वो भी बहुत बिज़ी रहता है बच्चा, तो टाइम ही नहीं मिल पाता है, सच है। तो फ्रेंड्स चलिए कहानी बहुत हो गई, सलीम को याद कर लिया, राजू की बातें बता दी, तो चलिए वैसे माशाल्लाह राजू तो इतना फ़नी है ना, आप वो तो खैर मौधा में देख ही लिए हो, मिल ही लिए हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।